जमीन खरीद बिक्री में अगर आप भी बहुत बड़ा धोखा से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ जो नियम है वो जरूर जानने चाहिए और उस नियम का पालन भी करना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो आपके साथ धोखा होगा ही। आज अगर मान लेते हैं किसी से आप जमीन खरीदेंगे तो क्या करेंगे, पैसा दे देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, आपके वो काफी नजदीकी लोग हैं, आप पैसा दे देते हैं, जमीन आपको मिल जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं आप उस व्यक्ति को अच्छे से नहीं जानते हैं, आप पैसा दे रहे हैं, आपको लगता है कि आदमी सही नहीं है। संपत्ति तो हम किसी से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वो आदमी सही नहीं है तो क्या उसको आप पैसा देंगे? नहीं देंगे। आप सोचेंगे कि ठीक है हम पैसा अकाउंट में ही देते हैं, लेकिन कुछ आप अगर अकाउंट में पे कर रहे हैं तो जो उसका कुछ लीगल प्रोसेस है वो क्यों ना करवा लिया जाए। अगर आप उसको करवाएंगे तो कभी भी रजिस्ट्री में धोखा नहीं होगा, जमीन का खरीद बिक्री में धोखा नहीं होगा। आज जो हम आपको यहाँ पे सवाल बता रहे हैं, सवाल है कि, और जो सवाल पूछ रहे हैं ये कि एक ठग भूमाफिया चतुर चालाक ने जो है बाप के नाम मेरी जमीन का एग्रीमेंट जो है यानी मेरे से साइन लिखवा लिया है। चेक दिया, 5 दिन के बाद चेक पर नगद पैसा प्राप्ति का लिखवाया। 6 महीने बाद मूल चेक जमीन का जो है आवंटन पत्र ले गया। अब बिना पैसे दिए ही भुगतान के बताकर रजिस्ट्री अपने नाम करवाने का केस कर दिया है। दबाव जो है और जो भी, देखिए सबसे पहली बात तो जमीन जो है यहाँ पे अगर आप जमीन जो है, ठीक है, आपने जमीन मान लेते हैं बेचे, आप बेचने का भी काम किए, तो आप जो पैसा प्राप्त करेंगे किसी से भी, ठीक है, तो बिना पैसा लिए जमीन का पोजीशन नहीं देंगे। अगर मान लेते हैं एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में पैसा लेने का प्रोसेस आप मान लेते हैं दो जो है, अगर आप कैश पैसा लेते हैं तो क्या उसका कोई प्रमाण होता है? नहीं होता। इसलिए प्रयास करें कि जो भी पैसा प्राप्त करें वो अकाउंट में प्राप्त करें या चेक के माध्यम से अकाउंट में प्राप्त करें, और एग्रीमेंट में पूरा प्रोसेस डिक्लेयर किया जाए कि वो कब तक पैसा पे करेंगे और पैसा देने का तरीका क्या होगा। अब ये सब अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप बिना लिए उस पर विश्वास करके कहीं दस्तखत करते हैं तो दिक्कत हो सकता है। फिर भी यहाँ पे भी एग्रीमेंट जो है, ठीक है, अगर वहाँ जो भी है पैसा अगर रजिस्ट्री के लिए करवाने के लिए केस कर दिया है तो आप केस का सामना कर सकते हैं और अपने आपका जो पक्ष है उसको भी रखने का प्रयास करें कि आपके साथ धोखा किया गया है। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऐसा धोखा करता है, देखें धोखा करता है तो एक दिन उसका पर्दाफाश तो होना ही है, लेकिन अगर कुछ इस तरह से गलत दस्तावेज पे वो दस्तखत करवा लेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। रही बात पैसा देने वाले की, तो देने वाले को भी केस तो वो कर दिया, लेकिन पैसा देने वाले को भी कैश पैसा देना जो है वो भारी पड़ सकता है। तो इसलिए आप जो है यानी न्यायालय पे भरोसा रखें, लेकिन केस का सामना जरूर करें। अगला सवाल है कि जो एल्डर ब्रदर अगर अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम से खुद की कमाई से खरीदा है तो क्या छोटे भाई को हक होगा? देखिए जो एल्डर ब्रदर है, अगर मान लेते हैं खुद की कमाई से जो प्रॉपर्टी को अगर खरीदा है, ठीक है, तो छोटा भाई जो है अगर वो खुद की कमाई से, उसका कमाई का जरिया है, वो कहीं नौकरी करता है या उसका जो आय का स्रोत है, तो यहाँ पे छोटा भाई उतनी आसानी से उस संपत्ति को नहीं प्राप्त कर पाएगा, नहीं ही प्राप्त कर पाएगा। लेकिन अगर वो संपत्ति को किसी पैतृक संपत्ति के इनकम से या परिवार में उनका भी आय का स्रोत नहीं है, एक तरह से जो होता है कि सम्मिलित जो पैसा है उससे अगर प्रॉपर्टी वो अपने नाम कर दें तो वहां पे आप हक का दावा कर सकते हैं। ऐसे तो मान लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ा भाई है, सर्विस कर रहा है, तो वो स्वतंत्र है, वो अपने जो है पैसे से प्रॉपर्टी या अन्य जो भी उनको खरीदना है उसको खरीदने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे दावा करना सही नहीं होगा, और अगर आप करेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपके बड़े भाई के पास ये प्रूफ है कि वो संपत्ति जो खरीदे हैं वो अपने पैसे से खरीदे हैं और उसका सारा जो प्रोसेस है वो लीगल होगा। अगर अगला सवाल है कि ससुर ने सास के नाम पर और फिर जो है ससुर की मृत्यु हो जाती है तो सास अपने एक बहू बेटे को अगर घर से निकाल देती है तो केस में क्या होगा?
देखिए, अगर मान लेते हैं कोई भी सास ऐसा करती है, अपने बहू बेटे को घर से निकालती है और ससुर जो है अपने नाम पे घर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो है अपनी वो पत्नी को, जैसे उन मरने के बाद अपनी पत्नी को अगर वो उत्तराधिकारी बनाते हैं, मतलब नॉमिनी में उनका नाम देते हैं, तो उस केस में पूरा राइट वहाँ पे उनका बनेगा। लेकिन ऐसा वो नहीं करते हैं उसमें, तो पत्नी के साथ साथ जितने भी बच्चे हैं उसका सबका हिस्सा होगा उसमें। ऐसा नहीं है कि बच्चों का हिस्सा नहीं होगा, तो वहाँ पे बच्चे जो है फाइट कर, तो पहले ये पता कर लें कि जो संपत्ति उन्होंने खरीदा, ऐसा तो नहीं उसमें ये चीज मेंशन कर दिया कि मरने के बाद जो है उनका जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसका जो भी एक तरह से पूरा मालिकाना हक होगा वो पत्नी का होगा। तो ये प्राप्त कर, यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर लें। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में, अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में उसमें और जो भी हैं, बेटे हैं बेटी है, सबका हिस्सा होगा। सवाल है कि सर हमारे दादा के नाम से जमीन है, लेकिन वह जमीन जो है उनके पिता द्वारा मिली है, तो क्या दादाजी उस जमीन को किसी एक बच्चे के नाम कर सकते हैं? देखें, यहाँ पे जो भी दादा के नाम पे अगर कोई भी संपत्ति है और जमीन है, लेकिन उनको जो वो चीज पिता के द्वारा मिली है, तो वो भी उनका कोई सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है नहीं, तो उनको ऐसा कोई राइट बनता नहीं है वो किसी एक के नाम पे करे। इसलिए कि राइट बनेगा एक के नाम पे करने का, तभी वो कर सकते हैं, अन्यथा वो नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो आप जो है पार्टीशन के लिए केस फाइल कर सकते हैं। देखिए, दादाजी का अपना अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो उसके लिए दादाजी स्वतंत्र है, दादाजी किसी को संपत्ति दे सकते हैं। लेकिन दादाजी का अगर कोई सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी नहीं है तो वो किसी एक बच्चे को नहीं दे सकते। अगला सवाल है कि भैया मैं जिस जमीन पर 25 वर्षों से रह रहा हूं, अब कोई आदमी 1974 का केवला लेकर दिखाता है और जमीन खाली करने के लिए दबाव बना रहा है, क्या करूं? देखिए, 25 वर्ष से आप रह रहे, सबसे बड़ी बात है, और इसका प्रूफ आपको देना होगा। कोई केवाला लिया है, अगर संपत्ति का उसका टाइटल है, लेकिन आप जो है मालिकाना हक का, यानी एडवर्स पोजीशन के तहत, प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत आप मालिकाना हक का जो है दावा कर सकते हैं। मालिकाना हक का दावा जो है आप कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है आपको प्रूफ देना होगा कि आप उस पे रह रहे हैं, आपके पास प्रूफ है कि आप इतने लंबे समय से उस संपत्ति पे रह रहे हैं। कम से कम 12 साल से अधिक समय का प्रूफ तो देना होगा, जैसे उतना पहले से आप वहाँ का बिजली बिल का कनेक्शन लिए हुए हैं, और अन्यथा जो भी है उससे संबंधित दस्तावेज जो प्रूफ के तौर पे आप पेश कर सकते हैं, जो कि आप उसको 12 वर्ष से अधिक समय से यूज कर रहे हैं, अपना नाम दर्ज करा के, तो उसको प्रूफ के तौर पे पेश कर सकते हैं। सवाल है कि सर हमारे घर में जो है बाप की जो है कमाई का बहुत प्रॉपर्टी है, पर माँ बाप दोनों सर लड़कों को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। हम 3 बहनों को नहीं, और इनका जो है यहाँ पे बंटवारा भी हमारे साथ, बर्ताव भी है ना, बर्ताव भी हमारे साथ अच्छा नहीं है, तो ऐसे में क्या कानून है? देखिए, बर्ताव के लिए तो वो अलग बात है, अत्याचार की बात है, लेकिन जो प्रॉपर्टी अगर उनका खुद से कमाई का, जैसे आपने कहा कि जो उनका कमाई का प्रॉपर्टी है, तो उनका कमाई का प्रॉपर्टी में वो स्वतंत्र हैं बेटे को देने के लिए, इस पे बेटी का कोई राइट नहीं बनेगा। इसलिए कोई व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी कमाया तो कोई जरूरी नहीं वो बेटा को दे। आपको अगर वो देना चाहे तो बेटा भी नहीं कुछ फर्क कर पाएगा, या किसी अन्य को भी अगर देना चाहे तो बेटा बेटी कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए कि संपत्ति उनका खुद के कमाई का है। हाँ, अगर संपत्ति पैतृक है तो वो दे सकते हैं, वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। सवाल है कि सर मेरे पिताजी की जो है स्वयं अर्जित संपत्ति है, उनकी माँ मृत्यु बिना जो है वसीयत लिखे हुए उनकी मृत्यु के बाद माँ ने गलत तरीके से अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया, और छोटा बेटा अपने नाम वसीयत करके जो है बेटे के नाम वसीयत करके मर गई। मेरी माँ, क्या हमको हिस्सा मिलेगा, बताइए सर। बिल्कुल, देखिए आप केस फाइल कीजिए। अगर वो संपत्ति पिता के द्वारा खरीदी हुई है तो माता को क्या होता है कि माता को क्या वहां पे होता है कि एक नॉमिनी बना देना कि हमारे मृत्यु के बाद उस संपत्ति का जो है अधिकार किसी और को होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी ने संपत्ति तो खरीदा, तो अब वहां पे अगर ऐसा नहीं है तो माता को अधिकार नहीं है कि वो किसी को एक को वसीयत कर दे, ठीक है। उसमें जो है बेटा का भी हिस्सा होगा और दूसरे जो बेटा उसका भी हिस्सा होगा, वो जो माता है उनका भी शेयर बनेगा, इसलिए कि वो पिता की प्रॉपर्टी है और उसके सभी जो है एक तरह से
उससे संबंधित हैं तो उनका हक जरूर बनेगा यहाँ पे। इसलिए इससे संबंधित आप केस फाइल कर सकते हैं और दावा जो है पेश कर सकते हैं। आप वसीयत को जो है एक तरह से कैंसिल करवाने के लिए केस फाइल कर सकते हैं कि फर्जी तरीके से, गलत तरीके से जो वसीयत जो है वो कर लिया गया है। लेकिन आपके पक्ष के कुछ गवाह भी होने बेहद जरूरी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।